और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अमित जालधरी ने। आई होप मैंने आपका सरनेम अच्छे से प्रोनाउंस किया हो, और अगर नहीं किया तो माजरत है। और मौसम को बहुत जल्दी है टाइटल बताने की। मौसम प्लीज टाइटल बता दो। टाइटल है व्हाई इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, व्हाई नो साउथ इंडियन सिटी। वैसे मैं इंदौर से ही बोला है। इंदौर हाँ, इंदौर वैसे हम लोगों ने पहले भी सुना है कि क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1 रैंकिंग पर रहा है, तो अभी भी नंबर 1 रैंकिंग पे आया है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी क्या रीजन है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। दोस्तों, पिछले 4 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शहर हमेशा देश में नंबर 1 आता रहा है। अगर आपने लार्ज सिटीज यानी 10 लाख के ऊपर के पॉपुलेशन वाली सिटीज की लिस्ट देखी होंगी तो साल दर साल नई दिल्ली, नवी मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु जैसे सिटीज को पछाड़कर इंदौर हमेशा टॉप पर आता है। और इसके कारण कई लोग मुझे कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि इंदौर से ज़्यादा स्वच्छ शहर भी है। और स्पेशली कई लोग ये बोलते हैं कि साउथ इंडिया में कई सारे ज़्यादा अच्छे शहर है जो ज़्यादा साफ है, लेकिन उनके साथ बेईमानी होती है और ये लिस्ट सही नहीं आती। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक 190 पेज का पूरा PDF पढ़ा है जिसमें ये रैंकिंग एक्चुअल में बनती कैसी है, और ये काफ़ी आंखें खोलने वाली थी मेरे लिए। और इसी वीडियो में आपको मैं इस टॉपिक का जवाब दूंगा कि ये रैंकिंग बनती कैसे, और आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि साउथ इंडियन सिटीज़ को ये रैंकिंग क्यों नहीं मिल पाती और ये रैंकिंग का एक्चुअली बेसिस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे क्लीनेस्ट सिटीज़ की रैंकिंग में उनके क्लीनेस के स्कोर्स निकाले जाते हैं जो टोटल 6000 पॉइंट्स में होते हैं, जो 3 क्वार्टर्स में बांटे जाते हैं। यानी साल में 3 बार इस तरीके की परीक्षा ली जाती है। इसमें 2 बार सिटीजन्स डिसाइड करते हैं और 1 बार एक्सेसर्स या एग्जामिनर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। इन तीनों क्वार्टर्स में हर एक सेक्टर का अपना अपना वेटेज होता है। 1500 पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दी जाते हैं, 1500 सिटीजन्स के फीडबैक के हिसाब से होता है, 1500 सर्विस लेवल या कितने काम एक्चुअल पेपर से इम्प्लीमेंटेशन में है उस बात पर होता है, और 1500 पॉइंट डेडिकेटेड होते हैं ओपन डेफिकेशन को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए। दोस्तों, कई ऐसे शहर जो आप अपनी नज़र से देखते हो वो आंखों के सामने बहुत ज़्यादा स्वच्छ नज़र आता है, लेकिन सिर्फ यही उनके पॉइंट्स का बेसिस नहीं होता है। इस शहर में कचरा इकट्ठा करने का तरीका, रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सब चीज़ें भी कंसिडर होती है। और इसके कारण इसके साथ शहर के पिछड़े इलाकों को आगे लाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए कितने प्रयास हुए, ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। और इसी के कारण साउथ इंडियन शहरों में एक भी आपको स्पॉट वैसे नज़र नहीं आएगा, ये इतने साफ़ होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेस के कारण ये स्कोर्स में थोड़े पीछे हो जाते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ऐसे कई सारे और पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। अब इंदौर इसमें से ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए जुटा पाता है क्योंकि इन्होंने कई सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट की है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे। जैसे इंदौर शहर 2017 में ही पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया था और इन्होंने शहर में 12,500 पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए। इंदौर के सारे बड़े वेजिटेबल मार्केट्स में कॉम्पोस्ट बनाने के प्लांट सेटअप किए गए हैं। यहाँ पे दिन में कई बार कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ जाती है। रैक पिकर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग कूड़ा जमा करके बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं, उन लोगों को फॉर्मल गवर्नमेंट सेक्टर में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। यानी इन लोगों के पास अभी जॉब्स भी है और साथ साथ ये शहर को साफ बनाने में मदद करते हैं। वेट एंड ड्राई वेस्ट को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका कचरा लिया ही नहीं जाएगा अगर आपने गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं किया है, जबकि कई शहरों में बोला तो जाता है अलग अलग करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कोई ज़्यादा कर नहीं पाता। और ये इंदौर इस वेट एंड ड्राई वाली प्रोसेस में इतना सक्सेसफुल रहा है कि दिन में 50,000 किलो का जो कचरा इंदौर में निकलता है उसमें से 13,000 किलो प्लास्टिक इंदौर का निगम सेपरेट कर देता है। और इन्होंने पिछले कुछ सालों से प्लास्टिक की संख्या शहर में 140 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से लेकर 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर कर दी है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मान सकते हो कि शहर ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। इसके अलावा कई चीज़ें, जिसमें एक रोको टोको इनिशिएटिव जो स्कूल्स में लिया गया था, ये भी इंदौर में देखा गया था। इस इनिशिएटिव में स्कूल के बच्चे उन इलाकों में जाते थे जहाँ पर टॉयलेट्स होने के बावजूद लोग खुले में शौच करते थे और उन्हें अचानक से जोर जोर से मेटल के डब्बे बजाकर घबरा देते थे और उन्हें अवेयरनेस कराते थे स्वच्छता के बारे में। मैंने कल कम्युनिटी टाइम्स में पूछा था कि आपके हिसाब से इंदौर क्यों हमेशा टॉप पर रहता है,
और ये कमेंट्स मुझे आए थे जिसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद आप जहाँ रहते हो वहाँ पर नहीं होती। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है बाकी सिटीज़ के थोड़ा बहुत पीछे रह जाने पर, वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सर्वेज में। अब दोस्तों ये जो रैंकिंग्स वगैरह निकाली जाती है इसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, और कई सारे शहरों के जो नगर निगम होते हैं वो इस तरह की सर्वे से कतराते हैं और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं लाते, क्योंकि वो खुद कई बार कॉन्फिडेंट होते नहीं है कि जो सवाल पूछे गए उसके ऊपर उन्हें फीडबैक मिलेगा, क्योंकि ये सारे सवाल कई बार बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लेकिन इंदौर फेस टू फेस सर्विस, स्वच्छ ऐप, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग तरीके से होती थी, वेबसाइट, ऐसे अलग अलग तरीक़ों से लोगों का फीडबैक लेकर अपने पॉइंट्स बढ़ाता था और बाकी शहरों की इसमें पॉइंट्स कम हो जाते थे। और इन सर्वेज में सवाल ऐसे होते थे, जैसे मैंने कहा कि कई शहर अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हैं, जैसे क्या नगर निगम ने आपकी स्वच्छता से रिलेटेड समस्या सुलझाई है, क्या आपका एरिया साफ़ है, क्या आप जो भी पब्लिक टॉयलेट्स में अभी तक गए हो क्या वो साफ़ है, दिन में कितनी बार स्वीपिंग होती है, क्या आपके मोहल्ले में कभी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो जो भी मलबा निकलता है वो 2 दिन के अंदर साफ हो जाता है या नहीं हो जाता है। और ऐसे कई सारे कठिन सवाल जिनका जवाब शायद कई शहरों में नेगेटिव निकले और शहरों के पॉइंट्स कम हो। इसके कारण सिटीज़ सर्वेज बहुत लिमिटेड जगहों पर करती है, लेकिन इंदौर में ऐसी सर्वेज में 2.33 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है वो सिर्फ यही नहीं देखता कि शहर कितना साफ है, बल्कि शहर को साफ करने के लिए कोशिश कितनी की जा रही है, शहर के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं, उन्हें इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और इन एफर्ट्स के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं और इसका आउटकम एक बाय प्रोडक्ट रह जाता है। इसी कारण कई सिटीज़ जिसमें पब्लिक डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जैसे हमारी साउथ इंडिया की सिटीज़, हमारा नवी मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली, ये होते तो बहुत साफ है, लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव्स के कारण इनके पॉइंट्स कम रह जाते हैं। और इसके अलावा जो सेकेंडरी एग्जामिनर वाला सर्वे होता है वो भी पूरे रैंडम तरीके से होता है। ये ऑफिस स्कूल्स में, पार्क्स में, नालों में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, कहीं पर भी जाकर अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, और कंसिस्टेंसी मिलने के कारण भी इंदौर के पॉइंट्स काफ़ी बड़े हैं। जबकि कई शहरों में ये केसेस आए कि सिर्फ लिमिटेड इलाकों तक ही स्वच्छता पर नज़र रखा जाता है, जबकि कई इलाके इग्नोर कर दिए जाते हैं। और इसी के कारण इंदौर की रैंकिंग सिर्फ क्लीन होने के साथ साथ सबसे इनोवेटिव होने के कारण भी ऊपर आती है। और हमारे बाकी शहर भी जो इस रैंकिंग में है उनके स्कोर इससे ज़्यादा कम नहीं है, और सिमिलर चीज़ों के कारण ही आप इस तरीके के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली नीचे से लेके ऊपर तक के वर्ग को ऑब्जर्व करना, आंखों के सामने और आंखों के पीछे होने वाले वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना, इसे एड्रेस करना, और इस तरीके से टॉप पर आया जाता है। दोस्तों मैंने ट्राई किया कि आपको एक बड़ी सी PDF को एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको कम्प्लेक्स करके बताऊं। एक्चुअल में ये प्रोसेस इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और अब अगर ये चीज़ समझना चाहते हो तो मैं लिंक एक दे दूंगा PDF के डिस्क्रिप्शन में। आपके पास समय है तो आप इतना बड़ा PDF पढ़ सकते हो, और मिलेंगे दूसरी वीडियो में। सबसे पहले तो मैं जो ये कंटेंट क्रिएटर हैं इन्हें सल्यूट पेश करता हूँ कि इन्होंने 190 पेजेस की PDF पढ़ी और उसे जो है एलेबोरेट किया और बहुत उसे कंप्रेस करके लोगों को समझाया कि किन किन तरीकों से जो है एक सिटी को जो है वो रैंक किया जाता है। और मैं यहाँ पर जो उस मतलब सिटी की मैं बोलूँगी जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी उनको दाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने इतना एक्टिवली चीज़ों को लिया और काम किया लोगों के लिए, लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया। ये बहुत एक बड़ी बात होती है, छोटा काम नहीं है कि हमारे लोगों को साफ सुथरी चीजों की तरफ लेकर आना। हाँ सही बात है, नो डाउट क्योंकि यहाँ पर तो यूजुअली यही होता है ना, यही एक ट्रेंड है, खा लिया और फेंक दिया बाहर, कोई इतना सफाई का ख्याल नहीं रखा। तो जब तक लोगों को ये चीजें एजुकेट नहीं की जाएंगी, लोगों को मुझे नहीं लगता कि अपने आप ये चीजें समझ में आएंगी। वैसे मैं अगर बात करूँ ना तो अगर साउथ की, जैसे इसमें जिक्र किया गया है व्हाई नॉट साउथ इंडियन सिटीज, अगर हम बात करें, हमने इंडिया के जितने भी अभी तक शहर देखे हैं हमें सब जो है वो साफ सुथरे लगे हैं। कोई भी जो है इस तरह का नहीं लगा कि हमें कचरा नजर आया हो या गंदा हो, बहुत साफ सुथरे लगे हैं। लेकिन नो डाउट बहुत सारी और भी ऐसे एलिमेंट्स और चीजें होती हैं जिन्हें जो इसमें काउंट किया जाता है, फिर जाके एक सिटी की रैंकिंग होती है। और अगर हम यहाँ पे भी बात करें ना तो वैसे तो लाहौर साफ सुथरा है, कुछ इलाके, सारे नहीं, कुछ इलाके साफ सुथरा है। लेकिन अगर हम सफाई सुथराई के लिहाज से बात करें तो जो छोटे शहर है ना पाकिस्तान के, वो लाहौर
लाहौर से ज्यादा साफ सुथरे हैं। हाँ, मुझे अब जैसे ये चीज रिसेंटली मुझे हाँ। मतलब मेरे पे मतलब क्या कहेंगे, मैंने ये चीज डिस्कवर की है कि छोटे शहर जो से हैं वो अब आकर ज्यादा साफ सुथरे हो रहे हैं। और हालांकि लाहौर एक टाइम पे बहुत साफ सुथरा था, बिल्कुल। बट अभी आकर काफी ज्यादा लाहौर में गंद दिखना शुरू हो गया। और कराची का तो हम बता नहीं सकते कि उसका हालात पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं मौजूद बोलना चाहूंगी कि लोगों की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई काम नहीं कर रहा, एटलीस्ट आप तो साफ करो। मैं ये बात सोची हूँ कि अगर आप लोग अपने अपने मतलब घर के बाहर झाड़ू लगा दो, अपने अपने घर के बाहर से दरवाजे के, तो भी तो देखो ना कितनी सफाई लेकिन लोग करते नहीं है। अगर हम बात करें गुजरांवाला की बात करें तो मैं जब पहले आज से 2 साल पहले जब मैं गुजरांवाला गया था तो रेलवे जैसे ही रेलगाड़ी गुजरांवाला के अंदर एंटर होती थी ना, रेलवे लाइन के दोनों साइडों पे कचरे और शापर उड़ने लग पड़ते थे। हाँ, लिफाफे उड़ने लग पड़ते थे। लेकिन अगर अब बात करें ना तो अप्रोक्सीमेटली 90% जो एरिया है उन्होंने रेलवे लाइन के साथ वाला वो साफ कर दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर शहर के अंदर बात करें वो भी बहुत ज्यादा साफ लगा है। इनके रोड्स भी अच्छे लगे हैं गुजरांवाला के। लाहौर में तो मुझे लगता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं। इवन मुझे यहाँ पर हम लोग इंदौर की बातें करते करते ना अपने यहाँ की मसले लेके बैठ गए। मतलब मैं सोच रही थी कि देखो जैसे हम लोगों को पानी का बिल आता है, उसके अंदर भी जो सा है वो ड्रेनेज सिस्टम की हम लोगों को वो साथ में ऐड करके हर महीने भेज दी जाती है, फीस वगैरह चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई गटर वगैरह बाहर खराब होते तो वो भी हम लोगों ने खुद ही सही करवाने होते। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि यहाँ पर देखो ये एक लाइव एग्जांपल है कि अगर गवर्नमेंट काम करना चाहे तो वाकई में काम हो सकता है। अगर वो डिपार्टमेंट जो उस एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है वो अगर अपने चीजों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, रिसोर्सेज को, लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज करे तो सब चीजें हो सकती है। जैसे कि बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि जो लोग कूड़ा उठाते हैं उन्होंने उनको जॉब्स दे दी। मतलब अगर आप ये देखें कि आपने किस तरीके से लोगों को मतलब अपने यूटिलाइज किया ना, क्योंकि ये जो लोग थे ये इस तरह होते थे कि आपने शापर में लिफाफे में जो है वो कूड़ा पैक करके बाहर रखा है। शापर नहीं समझ गया, शॉपर यार प्लास्टिक बैग आपने प्लास्टिक बैग में जो है कूड़ा बंद करके घर के बाहर रखा है। तो ये लोग क्या करते थे, आते थे उसका चीरहरण करते थे और उसमें से जो चीजें थी अच्छा वो निकाल लेते थे, प्लास्टिक की या गत्ते की जो चीजें थी वो निकाल लेते थे। बाकी जो है वो सारा कूड़ा उधर ही फेंक के ये चले जाते हैं। यहाँ पे तो अभी भी होता है, लेकिन इन लोगों की जो पहले काम होता था मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर अब की बात करें तो जैसे इन्होंने दिखाया है बहुत अच्छी चीज इन्होंने की है कि इन लोगों को जॉब दे दी है। फिर उसके अलावा एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जो मतलब गार्बेज है, जो ड्राई गार्बेज है वो एक साइड पर, जो वेट गार्बेज है वो एक साइड पर फेंकना। तो देखो ये चीजें होती हैं कि वरना हम लोग एक ही तरह का मतलब फेंक देते हैं, वो सारी चीजें गंदी और बदबू और बीमारियां बन जाती हैं। अच्छा, वीडियो में मैंने एक और चीज नोट किया, पता नहीं मैं उसमें सही मैंने वो नोट की है कि नहीं, कि जो प्लास्टिक वेस्ट था उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज बनाई जा रही थी, जैसे कि चेयर्स, टेबल्स और वो पिलोस वगैरह क्या बनाया जा रहा था। लेकिन हाँ कुछ बनाया जा रहा था, वो जो प्लास्टिक ऐसे बड़े थापियां टाइप लग रही थी। ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो है और इंदौर के लोगों को, इंदौर के जो डिपार्टमेंट है जो इसको लेकर चल रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ज्यादा बधाई हो, क्योंकि ये भी एक कंपटीशन जब आप लोगों में लेकर आते हो ना तो मेरे ख्याल में ये एक हेल्दी कंपटीशन और वैसे होना भी चाहिए। जो है रैंकिंग होनी चाहिए, कौन सा शहर किस चीज में अच्छा है, किस चीज में नहीं अच्छा, ये सारी चीजें बतानी चाहिए ताकि उन लोगों में भी जो है ना एक इच्छा पैदा हो कि हम लोग भी जो है ना मजीद बेहतरी ला सके अपने सिस्टम में। ये तो कह रही हूँ कि ये एक हेल्दी कंपटीशन में आता है और मुझे तो लगता है मौसम यहाँ पर भी ये चीज होनी चाहिए कि ना डिफरेंट सिटीज के बीच में एक कंपटीशन होना चाहिए। लोग खुद से एफर्ट करें, क्योंकि अगर एफर्ट ऊपर से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर खुद से करें तो अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एनीवे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और कौन कौन इंदौर से बिलोंग करता है जरूर हमें बताइएगा और इंदौर की क्या खासियत है ये भी हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मेरे वीडियो लाइक, हमारे चैनल वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।